डॉक्टर चिन्मय पांड्या भाई साहब उपस्थित हैं। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं, जिनका बचपन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बीता। भाइयों और बहनों, परम श्रद्धेय भाई साहब को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आए हुए हमारे महाराष्ट्र व उड़ीसा के शिक्षक भाइयों बहनों को अपनी बात से अवगत कराने की कृपा करें। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करेंगे। गायत्री मंत्र बड़ा अद्भुत मंत्र है। जितनी भी विभीषिकाएँ, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी आपदाएं, जितनी भी परेशानियां इस संसार में, समष्टि में, विश्व में, अस्तित्व में छाती हैं, उन सब के निराकरण के लिए, उन सब के समाधान के लिए जो भी एक स्वर निकल सकता है, सामूहिक रूप से निकल सकता है, समष्टिगत निकल सकता है, व्यक्तिगत निकल सकता है, उन सब का आधार यदि कोई एक मंत्र है तो माँ गायत्री का मंत्र है। एक छोटी सी कथा आती है। एक राजा थे और राजा के एक महामंत्री थे। महामंत्री को ये भाव था कि दुनिया में जो भी घट रहा है, अच्छा घट रहा है, बुरा घट रहा है, कृपा है, कोप है, सबके पीछे भगवान का हाथ है, माँ गायत्री का हाथ है। और हर चीज़ के पहले महामंत्री यही कहते थे कि साहब माँ गायत्री कृपा हो गई। राजा को बड़ा बुरा लगता था। राजा को लगता था कि करने वाला तो मैं हूँ, माँ गायत्री कहाँ से बीच में आ गई। तो एक दिन जब राजा निकले शिकार करने के लिए और उनने जैसे ही अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया मारने के लिए शिकार को, वैसे ही बगल से एक जंगली सूअर आया। उसने जोर का धक्का दिया तो उंगली कट गई राजा की उंगली कटी। उनने महामंत्री की ओर देखा तो महामंत्री बोले कि साहब माँ गायत्री की बड़ी कृपा है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि साहब इसमें कृपा कहाँ से हो गई, मेरी तो उंगली कट गई। तो उनने कहा बाहर निकल जाओ, अभी निकल जाओ। गुस्से में आ गए राजा और उनने कहा कि साहब निकल जाओ। देश निकाला दे दिया उनको। महामंत्री ने कहा साहब इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी, माँ गायत्री की कृपा होगी। ऐसा कहकर महामंत्री वहाँ से चल दिए। राजा जो थे वो आगे को निकले, शिकार करते हुए भटक गए। थोड़ी देर तक, एक आध दिन तक भटकते रहे और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र में वो पहुँचे वो क्षेत्र जंगली कबीले वासियों का था, आदिवासियों का था। उनने राजा को पकड़ लिया और उन लोगों ने सोचा कि साहब अब राजा की हम लोग बलि चढ़ाएंगे। राजा वैसे भी चुस्त दुरुस्त थे, लंबे चौड़े थे। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया बलि तो मिल नहीं सकती। उनने राजा को पकड़ा, उनको बांध करके ले गए और उनका गला जो है ज़मीन पर रख दिया। बोले अब देवी के सामने हम फरसा चलाएंगे। चलाने को जैसे ही उठे तो उनके पुजारी ने देखा कि साहब इनकी तो उंगली कटी हुई है। उन्हें साहब अंग भंग की तो बलि नहीं दी जा सकती, जिसका अंग भंग है उसे देवी को नहीं चढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि साहब इनको माफ़ कर दिया जाए। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को लगा कि साहब सच में माँ गायत्री की बड़ी कृपा थी, तो सच में बड़ा कृपा हुई भगवान की। तो राजा जो है तुरंत उनको लगा कि महामंत्री के कारण मेरी जान बची, सबसे पहले महामंत्री को ढूंढा जाए। महामंत्री को ढूंढते हुए पहुँचे तो पता चला जहाँ महामंत्री को छोड़ा था वहीं बैठे थे, आराम से भगवान का नाम ले रहे थे, गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे। तो उनने महामंत्री से कहा कि साहब आप गलती हो गई मुझसे, आप चलो मेरे साथ, बहुत बड़ी गलती हुई, आज आपके कारण ही मेरी जान बची। और उनको लेकर के चले और फिर उनने महामंत्री से कहा कि साहब एक बात बताइए आप, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मेरे पर तो कृपा हुई माँ गायत्री की, ये तो साक्षात है। मेरी उंगली कट गई, बलि देने से बच गया, साक्षात कृपा हुई। आप पे क्या कृपा हुई? आपको तो मैंने बेकारण ही बिना किसी बात के इतना सारा बुरा भला कहा, इतनी सारी बातें आपको सुनने को मिली। महामंत्री बोले कि साहब आपसे ज़्यादा बड़ी कृपा तो मुझ पर हुई। उन्होंने कहा क्यों? बोले कि आपके साथ यदि मैं होता, आपने देश निकाला न दिया होता तो आपकी बलि नहीं चढ़ती, आपकी उंगली तो कट गई थी, पर मेरी तो निश्चित रूप से चढ़ जाती। तो बोले मुझ पर तो माँ गायत्री की साक्षात कृपा थी, आज जो बचा हूँ माँ गायत्री कारण ही बचा हूँ। तो दोस्तों, जहाँ पर भी अच्छा होता है, बुरा होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है, कृपा होती है, कोप होता है, क्रोध होता है, करुणा होती है, हर चीज़ के पीछे उन्हीं माँ गायत्री का, भगवान का, परमात्मा का, परमपिता का आशीर्वाद होता है। तो इस भाव के साथ कि हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम पर उनके हस्ताक्षर रहें, उनका अनुग्रह रहे, उनका आशीर्वाद रहे। एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपने संक्षिप्त से वार्तालाप को मैं आरंभ करूंगा। कमर सीधी कर ले, भगवान सूर्य का, सविता देवता का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के
सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस उड़ीसा एवं महाराष्ट्र प्रांत के शिक्षक गरिमा शिविर के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच उपस्थित गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यहाँ के भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रकोष्ठ के आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय अतुल भाई साहब, राहुल जी, सभी हम लोगों के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और बाकी अन्य विभागों से आए हम लोगों के सभी भाइयों बहनों। मित्रों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हम लोग यदि ध्यान से देखें तो इस संसार में जितने भी बड़े निर्माण होते हैं उन सबकी शुरुआत छोटी सी रहती है। छोटी सी जरूर कह लीजिए, पर उसके पीछे का जो उद्देश्य है सदा से महान रहता है, बड़ा रहता है, विकराल रहता है। बीज तो छोटा सा ही होता है, पर उस बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष छिपा हुआ होता है। अणु छोटा सा होता है और छोटे से अणु के अंदर पूरा का पूरा इंसान छुपा हुआ होता है। ईंट छोटी सी होती है, पर एक छोटे सी ईंट के अंदर पूरा का पूरा मकान छुपा हुआ होता है। वैसे ही इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में सोचा, इसका विज़न रखा, उसके पीछे दिखने में तो छोटा सा प्रयास था, पर जितना बड़ा मत्स्यावतार आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जितने बड़े रूप का उसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अनुग्रह और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। एक ऐसा प्रयोग जो 200 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुआ था, 13 शिक्षकों के साथ शुरू हुआ था, एक स्कूल के साथ शुरू हुआ था, आज 1,32,000 स्कूलों में वो परीक्षा आयोजित हो रही है। 75 लाख विद्यार्थी उसमें बैठ रहे हैं। शिक्षकों की संख्या परिमित है, विद्यार्थियों की संख्या परिमित है। भारत को छोड़ करके नेपाल में, भूटान में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, फिजी में, कनाडा में, सभी जगहों पे हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को कर रहे हैं। तो जो भी प्रयास था, छोटी सी शुरुआत थी, उसके पीछे का संकल्प आज इतने बड़े वृक्ष के रूप में निकल करके आया है। और आज के इस अवसर पर मैं सोचता हूं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर थोड़ी सी बातचीत करूं। क्योंकि जो शिक्षा और विद्या का भाव है, जो छात्रों को नया निर्माण देने का भाव है, वो सभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर समाहित हो जाते हैं। कि जो ब्रॉडर विजन गुरुदेव का था, जो दूर की दृष्टि थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका चिंतन था, जो उनका दर्शन था, जो वो सोचा करते थे कि इस प्रयोग के माध्यम से हम लोग आने वाले 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 50 वर्षों में हासिल करना चाहते हैं, वो हम लोगों को एक बार देख लेना, सोच लेना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम लोग आज की दृष्टि में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गायत्री परिवार से न जुड़ा हो। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा तो हम लोगों का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव परम पूज्य गुरुदेव के इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा होना है। यदि हम लोग एक बार सोच करके देखें कि ये जो अपना गायत्री परिवार है, अपना मिशन है, युग निर्माण योजना है, आज इसको चलते हुए वर्षों बीत गए। यदि आज हम लोग एक बार रुक कर, ठहर कर उस लक्ष्य और उद्देश्य को दोबारा से देखना चाहें जो परम पूज्य गुरुदेव के मन में रहा होगा इस योजना को चलाने से पहले, तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य हम लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि वो चाहते क्या होंगे। यदि हम लोग देखें दोस्तों, तो इस हरिद्वार क्षेत्र में अकेले ही, कल मैं पढ़ रहा था कि 8,000 के करीब आश्रम हरिद्वार जिले के अंदर हैं। 8,000 के करीब आश्रम, 33,000 के करीब NGO उत्तराखंड से अकेले चलते हैं। 33,000 के करीब गैर सरकारी संगठन अकेला उत्तराखंड चलाता है, उसमें भी 8,000 के करीब तो देहरादून अकेले में है। तो एक बात तो तय है कि इस आश्रम परंपरा को स्थापित करने के पीछे, इतने बड़े स्वयंसेवी संगठन को स्थापित करने के पीछे, इतने बड़े क्रांतिकारी अभियान को चलाने के पीछे गुरुदेव का ये भाव तो कदापि नहीं रहा होगा कि हम लोग भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएं। आश्रम इतने सारे और हैं, एक और आश्रम बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। इतनी सारी भीड़ भारत में पहले से ही मौजूद है, एक और भीड़ इकट्ठी करने का उद्देश्य नहीं होता। भीड़ इकट्ठा करना भारत में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। 2 लोग पागल की तरह सड़क पर लड़ने लग जाएं तो मजमा देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके पीछे ये भी उद्देश्य नहीं था कि हम लोगों की जनसंख्या बढ़ जाए। ठीक है कि हम लोग 11 करोड़ हैं, इसके पीछे ये भी भाव नहीं था कि बिल्डिंगों की संख्या खड़ी हो जाए। इतने सारे ऑलरेडी बिल्डिंग भारत में उपस्थित हैं, इतने सारे आश्रम हैं, इतने सारे संगठन हैं। जो महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को शुरू किया दोस्तों, इस गायत्री परिवार को शुरू किया, इस शांति कुंज को स्थापित किया, इतने बड़े अभियान को शुरू किया, उसके पीछे भाव ये था कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण किया जा सके। आदमी को भावना की दृष्टि से यदि हम लोग एक नई संरचना, एक नई बनावट, एक नया आर्किटेक्चर, एक नया डिज़ाइन दे सकें, तो जो इंसान होगा वो इंसान तो वही रहेगा, शरीर वही रहेगा, और दिखने में वैसे ही लगेगा। 2 ही आँख होंगे, 2 ही आँखें होंगी, 2 ही पैर होंगे, मुंह भी वैसा ही होगा, सब कुछ दिखने में वैसा ही होगा। उसका चिंतन उत्कृष्ट हो जाएगा, उसकी भावनाएं समृद्ध हो जाएंगी, उसके उद्देश्य ऊंचे हो जाएंगे, उसके अंदर दिव्यता, महानता, उसके अंदर वो सारी विभूतियाँ उपस्थित हो जाएंगी जिनके आधार पर हम लोग देवत्व की कल्पना किया करते हैं। इस युग निर्माण योजना को चलाने के पीछे का भाव ये था दोस्तों, क्योंकि आज की तारीख में समस्याओं की कमी नहीं,
किसी भी क्षेत्र को यदि हम लोग उठा करके देखें, सामाजिक दृष्टि से यदि आप लोग देखें तो युद्ध है, अलगाव है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, राजनीति का स्थिरता है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें कि समस्या नहीं है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो टूटते हुए परिवार है, संबंधों में आई हुई दरारें। व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो जनसंख्या बढ़ गई है, पर इंसान तो लक्ष्य विहीन है, उद्देश्य विहीन है। आदमी कहने को चंद्रमा पर जाकर के बैठा हुआ है, पर उसे ये नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोग निश्चित रूप से संख्या में ज़्यादा हैं, पर इस संसार का ऐसा कोई आयाम नहीं, इस दुनिया का ऐसा कोई आयाम नहीं जहाँ पर हमारी आँखों के सामने आने वाला जो भविष्य है वो अपने अंधकारमय होने की दस्तक न दे रहा हो। व्यक्ति भी भटके हुए हैं, परिवार भी टूटे हुए हैं, समाज भी बिखरे हुए हैं। आप अखबारों को उठा करके देख लीजिए, अखबार को आप उठा करके देखेंगे तो जो खबरें उसमें पढ़ने को मिलेंगी, उन खबरों को पढ़ करके हम लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य छोड़ करके जा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम लोग छोड़ करके क्या जा रहे हैं, इस पर शंका भी हो सकती है, चिंता भी हो सकती है, आशंका भी हो सकती है कि आखिर आने वाला भविष्य अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है। अभी आप लोग कुछ महीने की खबर उठा करके देखिए कि एक व्यक्ति, हरियाणा की घटना है, अपने घर से 35,000 रुपये लेकर के चला, बच्चे दोनों बीमार, उसके पत्नी बीमार, 35,000 रुपये लेकर के चला कि साहब उसका इलाज कराएंगे। रास्ते में हाईवे में टक्कर हुई, लड़का जो है वो ज़मीन पर गिर गया, लहूलुहान होकर के गिर गया। और इस बीच में हाईवे के किनारे वो व्यक्ति पड़ा हुआ है। 25 मिनट में हज़ारों गाड़ियाँ निकली होंगी, एक गाड़ी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं रुकी, एक व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। जो एक आया वो सिर्फ उसकी जेब में से 35,000 रुपये निकालने के लिए आया, हाथ की सोने की अंगूठी निकालने के लिए आया, पर्स निकालने के लिए आया। जिस मानवता की हम लोग दुहाई देते थे कहाँ चली गई है दोस्तों? जिस इंसानियत की हम लोग बात किया करते थे वो कहाँ चली गई है? और ये बात ऐसी है कि नॉर्मली इतनी बार ये घटना घटने लगी है कि हम अखबार पढ़ते हैं, पर ऐसी खबरें हमारे आंखों के सामने आकर के भी हमारे अंदर कोई उद्वेलन पैदा नहीं करती, क्योंकि हम लोगों को ये नॉर्मल लगने लगा है। हमें लगने लगा है कि साहब समाज के जीने का तरीका यही है। हम लोगों को लगने लगा है कि साहब जीने का, इंसान का तरीका यही है कि आदमी एक दूसरे को स्वार्थ की निगाहों से देखे, आदमी एक दूसरे को अहंकार की निगाहों से देखे, आदमी एक दूसरे को लूट की निगाहों से देखे। हर व्यक्ति को लगता है कि साहब जीने का यही तरीका होना चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। हम परिवारों को उठा करके देखें तो लोग एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, बड़ी कन्वीनियंट व्यवस्था है कि लोगों के एड्रेस एक जैसे है, सबके पत्र एक पते पर आ जाते हैं। पारिवारिकता खत्म हो चुकी है, चाहे वो किसी भी तरीके के संबंध हो। मेरे एक मित्र हैं और वो जब जो अपने अंतिम समय में थे, उनके माँ, पिताजी का देहांत हो गया एक्सीडेंट में दुर्भाग्य से। माँ जो थी वो 2 महीने आईसीयू में पड़ी रहीं, और उसके बाद जब सबका अंतिम संस्कार करने के बाद, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो यहाँ आया, क्योंकि देहांत उसकी माँ का मेरठ में हुआ था, रहने वाले हरिद्वार के थे। हरिद्वार लौटा तो उसकी इकलौती बहन, जिसके लिए उसने पिछले 4 साल में सारा पैसा लगाया था, सारा पैसा जो उसने कमाया एज ए डॉक्टर उसी को पढ़ाने में लगाया। पिता थे नहीं, माँ जो है बीमार रहती थी, तो कोई और जरिया था नहीं। और उसने सबसे पहले, बहन ने जब भी मुश्किल से अग्नि संस्कार करके आए होंगे, चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी, पहली जो न्यूज़ सुनने को मिली कि जायदाद में से पैसा हमें कब मिल रहा है, अदरवाइज़ कोर्ट का केस कर दिया। तो दोस्तों ये कैसे परिवार है? परिवार भी खत्म हो रहे हैं, पारिवारिकता भी खत्म हो रही है, व्यक्ति जो है सब कुछ भटका करके बैठा है। और इन सारी समस्याओं के मूल में जो बात देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि आदमी भावनात्मक दृष्टि से नीचा हो गया है। विचार चाहे आदमी कैसे भी दे दे, बोलने में चाहे कैसा भी हो, आदमी की पहले की तुलना में बुद्धि बढ़ गई है, डिग्रियां पहले की तुलना में ज़्यादा लेकर के निकल रहे हैं, पर आदमी भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर करके बैठा है। यदि आदमी भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा होता तो इनमें से एक भी समस्या हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। कहीं पर भी आप चले जाइए, जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी की सारी इंसान की खुद की खड़ी की हुई है। कोई जानवर आपको बैठ करके भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई पड़ता हो तो आप बताइए? कोई जानवर यदि कहीं पर आतंकवाद की प्लानिंग करता हुआ दिखाई पड़ता हो तो आप बताइए? कहीं पर कोई जानवर आपको इस तरीके का कि चलो वो 4 जानवर आ रहे हैं उनको हम लोग मिल करके लूट ले, इस तरीके की प्लानिंग करता हुआ मिलता हो तो बताइए? कहने को इंसान जानवरों से उन्नत प्राणी है, पर उससे ज़्यादा निकृष्ट, उससे ज़्यादा घृणित जीवन लेकर के बैठा है। और उसके पीछे जो मूल कारण है, एक कारण है, वो ये है कि आदमी भावनात्मक दृष्टि से कमज़ोर हो गया है। यदि आदमी भावनात्मक दृष्टि से समृद्ध हो तो ज़िंदगी में चाहे कितने भी अभाव हों, आदमी को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती।
और जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को स्थापित करने का पीछे का उद्देश्य है वो मनुष्य को उसकी भावनात्मक समृद्धता लौटाना है। जो भारतीय संस्कृति की मूल गरिमा है वो ये है कि हमारे आदमी के पास पैसे नहीं होते थे, कोई टेंशन की बात नहीं है, पद नहीं होता था, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, टेंशन की बात नहीं है। आदमी भावनात्मक दृष्टि से अमीर हुआ करता था। बाहर कम है तो क्या दिक्कत है? कबीर कौन सी कंपनी के CEO थे, रैदास जो है कहाँ के मालिक बन करके बैठे थे, मीरा के पास कौन सा महल आ गया था? कुछ नहीं था उनके पास। कुछ नहीं होने के बावजूद आदमी अंदर से निश्चिंत होकर के बैठता था, अंदर से तृप्त और तुष्ट होकर के बैठता था। आपको उदाहरण दे करके बताता हूँ। सिकंदर जब भारत आया तो उनके गुरु ने कहा, प्लेटो ने, कि साहब आप भारत जा रहे हो, भारत से आप एक योगी को लेकर के आना। योगी का नाम था दंडी स्वामी। उनको मिल गए। योगी जो है नदी के किनारे बैठे हुए थे ध्यान में। तो उनने कहा कि साहब मैं लेकर के चलूँगा। उनने दंडी स्वामी से कहा कि साहब आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरे गुरु ने अपने साथ बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि दंडी स्वामी ने कहा कि जाने में मुझे दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए कि आप हैं कौन? तो सिकंदर बड़ा घबराया। सिकंदर ने कहा कि साहब इनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सिकंदर ने कहा कि मैं सिकंदर महान हूँ, नहीं जानते मुझे? उन्होंने कहा सिकंदर तो समझ में आ रहा है, महान समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ और बाकी की आधी दुनिया भी जीतने वाला हूँ। तो दंडी स्वामी बोले कि आप कल्पना करके देखो कि आप बाकी की आधी दुनिया भी जीत लोगे तो करोगे क्या? सिकंदर ने कहा कैसा सवाल है साहब, मैं बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। बोले फिर उसमें बहुत सारे नौकर चाकर रखूंगा। बोले फिर बोले हीरे जवाहरात, खूब अच्छा, दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा ऐसा रखूंगा। बोले आप कल्पना करके देखो कि आपको सब कुछ मिल गया है, फिर आप क्या करोगे? बोले फिर क्या करूँगा, आराम से बैठूंगा निश्चिंत होकर के, चैन से कहीं पे भी बैठूंगा। तो दंडी स्वामी बोले इतना सब करने के लिए आधी दुनिया जीतने की क्या आवश्यकता है? चैन से तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, जहाँ हूँ वहीं चैन से बैठा हूँ। जितना बैठने के लिए आदमी के मन में शांति होने के लिए उसको कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता थोड़ी है। जहाँ है वहीं चैन से बैठा हुआ है। आदमी संतोष में है तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। तो आदमी के यहाँ ये चीज़ हमारे यहाँ शुरू से थी, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वामियों के अंदर थी, आप किसी के अंदर उठा करके देख लीजिए। राजा जनक जब भगवान कृष्ण से शुकदेव पूछने के लिए गए कि साहब आपकी दृष्टि में सबसे बढ़िया योगी कौन है आज की तारीख में, तो भगवान कृष्ण ने बिना सोचे जवाब दिया कि मेरी दृष्टि में योगी जो है वो तो सिर्फ राजा जनक है। शुकदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। शुकदेव ने कहा साहब वशिष्ठ मौजूद हैं, विश्वामित्र मौजूद हैं, सांदीपनि मौजूद हैं, बड़े बड़े ऋषि मौजूद हैं, उनको छोड़ करके राजा का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब राजा में ऐसा क्या है, जा करके देखें। तो शुकदेव ने पहले अपने शिष्य को भेजा देखने के लिए कि राजा जनक किस तरीके से रहते हैं। राजा जनक के पास पहुंचे हो मिलने के लिए। तो राजा जनक का अपना दरबार जो था, जैसा नॉर्मल दरबार होता है वैसा सजा हुआ था। सब जगह कोर्ट रूम में जो चलता है, कहीं पे नर्तकियाँ नृत्य कर रही थीं, कहीं लोग समस्याएं लेकर के आ रहे थे। जनक अपना निश्चिंत होकर योग में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप इतने सारे हाहाकार के बीच में योग कैसे साधते हैं, योग कहाँ से आ गया आपके मन में? तो राजा जनक बोले कि ऐसा है कि मैं आपको इसका उत्तर शाम को दूंगा, पर आप पहले एक काम करो कि आप पहले मेरी राजधानी घूम करके आओ। मिथिला प्रदेश है मेरा, बड़ा सुंदर है, एक से एक सुंदर इसके अंदर जगह है देखने लायक, आप देख करके आओ। ठीक है, शुकदेव के शिष्य ने कहा कि साहब मैं देख करके आता हूँ। उनने कहा कि पर आप जाते समय अपने साथ ये जो एक तेल का कटोरा है इसको ले जाओ। तेल का जो कटोरा है बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। यदि एक बूंद गिर गई तो आपके पीछे जो सिपाही चल रहा है आपकी गर्दन काट देगा। बड़े घबराए वो जो शिष्य आए थे उनके। उन्होंने कहा ठीक है साहब। 9 घंटे में घूम करके लौटे, पूरा देख करके, पूरी राजधानी देख करके लौटे। जनक ने पूछा कि साहब क्या क्या देखा आपने हमारी राजधानी में? उन्होंने कहा कहाँ देखते साहब, पूरे समय तो हम कटोरे की तरफ ही देख रहे थे, पूरी निगाहें यहीं पर लगी हुई थी। तो बोले ठीक ऐसे ही मैं योग को साधता हूँ, कहीं पर भी हूँ दुनिया के किसी कोने में, दृष्टि यहीं रहती है कि ऊपर वाला कभी भी जो है गर्दन उड़ा सकता है। जिसको ये भान होता है कि मृत्यु जो है अगले क्षण भी आ सकती है, 50 वर्ष बाद भी आ सकती है, वो हर क्षण को बोध के साथ जीता है, हर क्षण को होश के साथ जीता है। और जो हर क्षण को होश के साथ जीता है उसके जीवन में योग तुरंत आ जाता है। तो जनक बोले कि साहब मैं ऐसे जी रहा हूँ, तुरंत जी रहा हूँ, जहाँ कहीं है वहाँ पर इसी योग को लेकर के जी रहा हूँ। तो हमारे यहाँ दोस्तों आदमी अमीर था तो भी बोध लेकर के था, और आदमी के पास कुछ नहीं हो तो भी आदमी चैन से रह सकता है, और आदमी के पास सब कुछ हो तो भी आदमी चैन से नहीं रह सकता। सब कुछ होने के बावजूद आपको रावण की कथा पता होगी कि रावण के पास 27 महल थे, सारे के सारे जितनी नक्षत्र होते हैं उन सब के महलों पर तो रावण ने कब्जा कर लिया था, नवग्रह को बंदी बना लिया था, सारे 9 ग्रह जो हैं उन सब के महल भी उसी के पास थे। और उसके बाद जब उसके कजिन ने, उसका जो मौसा का लड़का हुआ कुबेर,
कुबेर ने जब महल बनाया, सोने की लंका बनाई, और सोने की लंका कुबेर ने बनाई थी भगवान शिव को उपहार देने के लिए। भगवान शिव को उपहार देने पहुंचा तो रावण पीछे से पहुंच गया। रावण ने कहा कि साहब मुझे दे दो ये सोने की लंका। तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव से कुबेर ने शिकायत करी, बोले पहले ये 36 महल लेकर के बैठा है, 27 तो नक्षत्रों के, 9 नवग्रह के, एक और सोने की लंका का करेगा क्या? तो रावण भगवान शिव बोले कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो जहाँ हूँ समाधि लगा करके बैठा हूँ, तुझे रखना है तू ही रख ले सोने की लंका। उससे भी उसको चैन नहीं था। दुर्योधन के पास पूरा का पूरा भारत का राज्य था, और राज्य मिलने के, पूरा का पूरा राष्ट्र रखने के बावजूद जब भगवान पहुंचे उसके पास कृष्ण, और भगवान ने कहा कि भैया तू पूरा का पूरा राष्ट्र मत दे, पांडवों का जो जिम्मेवारी से बनता है तो इनको 5 गांव दे दे, बस 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन बोला सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, इतनी सी भी नहीं दूंगा लड़ने के लिए, और बाकी की छोड़ दो आप, पूरा राष्ट्र नहीं दूंगा, 5 गांव नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो दोस्तों, जो समृद्धि आती है वो भावनात्मक दृष्टि से आती है। आदमी के पास पैसा है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आदमी भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा है तो वो स्वयं को भी ऊंचा बनाता है, परिवार को भी ऊंचा बनाता है, और समाज को भी ऊंचा बनाता है। और जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य है, जो संदेश हमें अपने विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है, अभिभावकों को देने की आवश्यकता है, स्कूलों को देने की आवश्यकता है, कॉलेजों को, टीचरों को देने की आवश्यकता है, कि जिस नवनिर्माण की बात गुरुदेव करते हैं वो भावनात्मक नवनिर्माण की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी अभावों में निकले तो क्या दिक्कत है, कम पैसे लेकर के निकले तो क्या दिक्कत है, हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए जरूरी नहीं है, और डॉक्टर बन जाए तो हर व्यक्ति जो है बहुत पैसा कमा ले जरूरी नहीं है। वो जो बने कम से कम अच्छा इंसान तो बने। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी कुछ भी लेकर के निकले, कितनी भी एजुकेशन लेकर के निकले, डॉक्टर बन करके निकले, अकाउंटेंट बन करके निकले, हमें समस्या नहीं है, इंजीनियर बन करके निकले, लॉयर बन करके निकले, अच्छा इंसान बन करके निकले, भावनात्मक दृष्टि से समृद्ध होकर के निकले। ये भाव लेकर के निकले कि मैं मात्र अपने लिए नहीं जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा, अपना ही कल्याण नहीं करूंगा, समाज के उत्थान की सोचूंगा। और जब वो ये भावों को लेकर के निकलता है तो फिर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सच्चा उद्देश्य पूरा हो पाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है दोस्तों। हमें लगता है कि हम लोगों का उद्देश्य मात्र कुछ स्कूलों तक पहुंचना है, इन किताबों को पहुंचा देना है, एग्जाम करा देना है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम लोग सोचें तो देखें, यदि जितने विद्यार्थी हम लोग बिठाते हैं, यदि 1,32,000 स्कूलों में जा रहे हैं, 75 लाख विद्यार्थियों तक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पहुंच रही है, और मैं कहता हूं मात्र 75 यदि ऐसे व्यक्तित्व निकल करके आते हैं उनके माध्यम से, जिनके अंदर सच्ची दृष्टि से भावनात्मक समृद्धता है, राष्ट्रीयता की भावना है, भारतीयता की भावना है, तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का असली उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें ज़्यादा व्यक्तित्वों की आवश्यकता नहीं होती, हमें मात्र एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती। रामकृष्ण परमहंस के पास 13 शिष्य थे, उसमें से एक विवेकानंद ने इतने बड़े रामकृष्ण मिशन को खड़ा कर दिया। रमण महर्षि के पास कोई नहीं गया, एक पॉल ब्रंटन ने पूरे के पूरे रमण महर्षि को स्थापित कर दिया। महर्षि अरविंद के पास कोई नहीं गया, एकमात्र एकनाथ रानाडे ने और चंपकलाल की किताबों ने इतने बड़ा स्थापित कर दिया। ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 1 और 2 और 3 कीमती व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है। यदि कीमती व्यक्तित्व निकल करके आते हैं तो फिर उन भावों को समाज तक ले जा पाना सरल भी हो पाता है, सहज भी हो पाता है, सुगम भी हो पाता है। तो जो मैं एक संदेश देना चाहूँगा दोस्तों कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का मूल भाव हमें अपने विद्यार्थियों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। और मूल भाव यह है कि उनके अंदर सच में अंदर से ये हुलस निकल करके आए, तड़प निकल करके आए कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए जिएंगे। इतना सीधा साधा सा सरल सा संदेश यदि हम लोग अपने स्कूलों तक, कॉलेजों तक, टीचरों तक, व्यक्तियों तक पहुंचा सके तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो सकेगा। कि हम लोग यहाँ पर आए जरूर हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बैठें, पर हम लोगों का मूल उद्देश्य नहीं है कि इसमें लाखों लोग बैठ जाएं, करोड़ों लोग बैठ जाएं, बल्कि हम उस एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो इन लाखों करोड़ों में कहीं छिपा हुआ है। वो विवेकानंद भी इनमें कहीं छिपा हुआ है, वो गुरुदेव भी इनके बीच में कहीं छिपे हुए हैं, और रामकृष्ण परमहंस भी इनके बीच में कहीं छिपे हुए हैं। यदि उसको सही संस्कार मिल गए, उसको सही प्रश्रय मिल गया, उसको सही समर्थन, सही सहयोग मिल गया, तो यही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उसके जीवन का कल्याण करने में सक्षम होगी और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण करने में सक्षम होगी। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को मैं अंत करूँगा कि महारानी होलकर थी, 12 वर्ष की उम्र में इंदौर की राजकुमारी बन गई, रानी बन गई। उनके पिता का देहांत हो गया। तो निश्चित रूप से क्या था कि इतनी कम उम्र में बड़ी, पढ़ नहीं पाई, उनको रानी बनते से ही एकदम से अंग्रेजों से सामना करना पड़ा। और बहुत जुझारू महिला थी, अंग्रेज घबराते थे उनसे। महारानी होलकर के कारण ही पूरा का पूरा जितना भी मध्य भारत है वो अंग्रेज उनके जीते जीते तो कब्जा नहीं कर पाए। 1857 के गदर के बाद जब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तभी कब्जा कर पाए।
तो उनके साथ के जो लोग थे, जब राज्य स्थिर हो गया, उन्होंने कहा कि महारानी आप जो है गीता सुना करिए, गीता में बहुत ज्ञान है। तो महारानी होलकर ने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप ऐसा करो कि आप पंडित जी को भेज दिया करो, वो रोज़ एक श्लोक सुना दें, तो मैं श्लोक को सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है साहब। पंडित जी आए, पंडित जी जो है आकर के बैठे, गीता खोली उनने और बोलना शुरू करा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक है गीता का कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों को मिलाकर, पांडव के बच्चों को मिलाकर, युत्सु को मिलाकर क्या कर रहे हैं बता, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। जैसे ही उनने बोला, महारानी होलकर बोली कि बस बेटा मुझे जो है पंडित जी समझ में आ गया, गीता का जो सार है वो समझ में आ गया। पंडित जी बोले अरे इसमें क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो जो सबसे ज़्यादा विलन है धृतराष्ट्र, वो संजय से पूछ रहा है कि क्या हो रहा है बता, इसमें तो कोई ज्ञान की बात आई नहीं, ज्ञान की बात तो आगे के अध्यायों में है, अभी तो ज्ञान योग शुरू नहीं हुआ है, कर्म योग आएगा, फिर भक्ति योग आएगा, कर्म संन्यास योग आएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाद में आएंगी। बोले नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया, गीता का सार जो था वो मेरी समझ में आ गया। उन्होंने कहा क्या है सार? बोले आप फिर से बोलो। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले यहीं रुक जाओ, आप बोल रहे हो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया उसको वहाँ धर्म करने की आवश्यकता है। बोले इतना ही जो है मेरे हिसाब से गीता का सार है कि जहाँ हमें मिल गया, जहाँ भगवान ने बिठा दिया, जिस उद्देश्य के साथ बिठा दिया, ऊपर वाला जानता है और उसने एक अच्छा संदेश, हमें जिम्मेवारी दे दी, वो जिम्मेवारी हमें पूरी करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जो जिम्मेवारी मिली है, हमें धर्म करने के लिए मिली है, इस भाव के साथ मिली है कि जहाँ हम जाएं, कम से कम उस विद्यार्थी तक पहुँचने का प्रयत्न करें कि यदि उस तक हम सच्चे संस्कारों को पहुँचा सके। हर एक तक पहुँचा पाना संभव नहीं होता। बुद्ध के पास करोड़ों लोग बैठते हैं पर एक ही मक्खली गोशाल निकल करके आता है। रामकृष्ण परमहंस के पास हजारों मिलने के लिए आते हैं पर एक ही विवेकानंद निकल करके आता है। ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जो है उसी ऊर्जा को लेकर के निकले, पर यदि एक व्यक्ति अच्छा निकल करके आता है तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाता है। तो मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ आए, शिक्षक गरिमा शिविर में आप लोग भाग यहाँ से जाएंगे लेकर के, पर इस संदेश को साथ लेकर के जाएं कि हमारी जिम्मेवारी कम से कम उस एक विद्यार्थी को ढूंढना है, पकड़ना है कि यदि वो अच्छे संस्कारों को ले तो समाज में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाने की स्थिति में हो, कुछ अच्छा योगदान कर पाने की स्थिति में हो। तो भगवान करे कि इन संदेशों को आप लोग लेकर के जाएं, अच्छे भावों को यहाँ से लेकर के जाएं, गुरुदेव माता जी के विचारों को, उनके अनुग्रह आशीर्वाद को लेकर के जाएं। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोग की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।